Assalamu alaikum viewers. Today we are going to study about the resolution of a vector and determination of a vector from its components. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में. अगर हम कंपोनेंट्स को लिखें कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, अगर हम एक कोई टॉय ले लेते हैं, एक बच्चा इस खिलौने से खेल रहा है, यहां पे बच्चा यूं फोर्स लगाता है, उस फोर्स की वजह से ये जो खिलौना है ये आगे भी मूव करता है इस डायरेक्शन पे, इसका आगे वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर भी उठ जाता है. द इफेक्ट ऑफ फोर्स, अगर हम इसमें देखें, the effect of force in the horizontal direction, effect of force in this direction is called the component of force in horizontal direction. और जो फोर्स का असर इस डायरेक्शन पे है that is called component of a force in that direction. ये फोर्स है. तो किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन पे जो असर होता है, इफेक्ट होता है, वो उसका उस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कहलाता है. तो कंपोनेंट किसे बोल देते हैं? Effect of vector in any direction is called its component in that direction. Effect of force along x-axis is called x component of force. Effect of force along y-axis is called y component of force. अगर हम कंपोनेंट्स में देखें, एक हम बोल देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर. किसी एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऐसे कंपोनेंट्स which are perpendicular to each other. ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, these are called rectangular components. अगर मैं यही एग्जांपल ले लूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं fx एंड fy, और fz भी हम कह सकते हैं. हम कह सकते हैं कि fx fy, अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो fz भी लिख सकते हैं. These are rectangular components of vector f. fx, fy और fz इस वेक्टर f के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, और तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का आपस में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है. रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशनल सिस्टम. हम 2 डायमेंशनल केस में रिजॉल्व करते हैं. हम उसका x और y कंपोनेंट देखते हैं, हम उसका z कंपोनेंट मालूम नहीं करते. रेजोल्यूशन कह देते हैं स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स rectangular components. That process is called resolution. The process in which a vector is resolved into its rectangular components. That process is called resolution of a vector. हम कहते हैं हमारे पास सपोज ये एक वेक्टर है, ये x एक्सेस है, ये हम कह देते हैं y एक्सेस है, ये ओरिजिन है. सपोज ये एक वेक्टर है, O से लेकर P तक, इस वेक्टर को कह देते हैं A.
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम ये वाला एमसीक्यू, हमें कहा जाता है कि एक वेक्टर 10 न्यूटन है एट 60 डिग्री, फाइंड AX AY। हम इसको, इस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, कि एक वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड गिवन है, उसके एंगल, उसका ओरिएंटेशन गिवन है कि इतनी ओरिएंटेशन पे है। क्वेश्चन है कि आप उसके कंपोनेंट्स को मालूम करें। इधर भी हम यही करने जा रहे हैं कि हमें एक वेक्टर A दिया गया है, उसका हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल है ये भी हमारे पास ये गिवन है। क्वेश्चन है कि हमने इसको रिजॉल्व करके उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम करने। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर यूं फेंकता हूं, ये इस पॉइंट सपोज वो M पे इंटरसेक्ट करते हैं, O से M तक ये उसका X कंपोनेंट। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यूं लिख दें। मैं इसका परपेंडिकुलर फेंकता हूं ऑन द Y एक्सिस, यहां पॉइंट N पे इंटरसेक्ट करता है, O से लेकर N तक ये इसका Y कंपोनेंट। तो ये हमारे पास इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आ गए हैं। X कंपोनेंट, द इफेक्ट ऑफ वेक्टर A along X axis is called its X component. The effect of vector A along Y axis is called its Y component. अब हमने इन कंपोनेंट्स को मालूम करना है। अगर मैं इस A Y को यहां से उठा के यहां पे शो कर दूं, अगर ये A Y है O से लेकर N तक, तो ये M से लेकर P तक ये भी क्या होगा, A Y। इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड। अब कौन सी ट्राइंगल बन गई है, O M P। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हुए ये ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास एक डायग्राम बन गई है, ट्राइंगल है। ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हुए हम डायरेक्शंस को नहीं देखा करते, साइड की लेंथ और उसके 3 एंगल्स और 3 लेंथ्स को देखते हैं। इस साइड की लेंथ कितनी है, AX की मैग्नीट्यूड, इस पे एरो नहीं लगा रहा। ये लेंथ कितनी है, AY की मैग्नीट्यूड, और ये लेंथ कितनी है, O से लेकर P तक, ये वेक्टर A की मैग्नीट्यूड। ये एंगल कितना है, थीटा। अब इस ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल OMP हमें दो चीजें दी गई हैं, वेक्टर गिवन है, उसका एंगल भी गिवन है, हाइपोटेनियस का भी पता है और इस एंगल का भी पता है। हमने बेस को मालूम करना है, हम इस पे cos थीटा का फार्मूला यूज करते हैं। इन ट्राइंगल cos थीटा इज इक्वल टू बेस, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जो साइड परपेंडिकुलर के साथ 90 का एंगल बनाए वो साइड बेस कहलाएगी, और तीसरी साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस। तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस OP, cos थीटा इज इक्वल टू AX डिवाइडेड बाई A। तो यहां से AX क्या आ जाएगा, A इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा A cos थीटा। ये उसका X कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है। वेक्टर की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कोसाइन ऑफ द एंगल, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूं, मुझे पता है कि ये वेक्टर अलोंग द X एक्सिस है। X एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर I यूज करते हैं। मैं बोथ साइड्स को I से मल्टीप्लाई कर देता हूं। AXI इधर आ जाएगा A cos थीटा I। ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड, I उसकी डायरेक्शन, ये दोनों चीजें मिलके क्या बन जाएगा, ये वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड है A cos थीटा, और डायरेक्शन के लिए क्या है हमारे पास, ये I। तो यूं भी हम लिख सकते हैं, ये वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड A cos थीटा, उसकी डायरेक्शन किधर है, I शो कर रहा है कि ये कंपोनेंट अलोंग द X एक्सिस है। अगर हम उसके Y कंपोनेंट के लिए देखें, इन द ट्राइंगल OMP हम इस पे यूज करते हैं साइन थीटा।
इसी पे देखें, इसी को उठा के मैंने दोबारा ट्राइंगल खींच दिए। अगर इस ट्राइंगल में देखें साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है ए वाई, हम यहाँ पे ए वाई के ऊपर एरो नहीं लगाएंगे, साइड की लेंथ लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड। तो ए वाई ए साइड पे मल्टीप्लाई होगा, ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब ये इसका वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखें, हमें पता है वाई एक्सेस के लिए यूनिट वेक्टर जे होता है, हम दोनों साइड्स को जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए साइन थीटा इंटू जे। ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके वो वेक्टर बनाएंगे, हम उस वेक्टर को ए वाई वेक्टर कह देते हैं। दिस इज इक्वल टू ए साइन थीटा इंटू जे। ये हमारे पास वेक्टर, ये वाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और ये जो उसका वाई कंपोनेंट है ये डायरेक्शन की फॉर्म है। ये एक्स कंपोनेंट हमारे पास मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है और ये वेक्टर की फॉर्म में। अब हम उस एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। हमें एक वेक्टर गिवन है कि जिसकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, वो 60 के एंगल पे है। बताएं उसका एक्स कंपोनेंट कितना है और उसका वाई कंपोनेंट कितना है। हमें पता है कि एक्स कंपोनेंट किसके बराबर है, ए कॉस थीटा। जो इसका 60 एंगल है, 60 किसके साथ है, हॉरिजेंटल के साथ है, विद एक्स एक्सेस, वाई के साथ नहीं है। कभी कभी एमसीक्यू में दे देते हैं एंगल वाई के साथ शो करते हैं, फिर वहाँ स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इस फार्मूले में एंगल यूज़ कर रहे हैं, ये एंगल जो फाइनल फार्मूले में आ रहा है, दिस इज एंगल विद द एक्स एक्सेस। तो ए की मैग्नीट्यूड कितनी है, 10 न्यूटन। कॉज ऑफ क्या आ जाएगा, 60। कॉस 60 हमारे पास 1/2 है। एक एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि जो वेक्टर है वो भी फोर्स का वेक्टर है, न्यूटन। जो उसका कंपोनेंट होगा वो भी फोर्स का होगा, उसके यूनिट भी न्यूटन। इसका वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। आप इसमें डेटा पुट करें, ए की मैग्नीट्यूड पुट करें, थीटा की जगह 60 पुट करें, साइन 60 को मल्टीप्लाई करें। अब उसको खुद सॉल्व करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम स्टडी करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर। हम एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट से डिटरमाइन करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स, यानी इसमें हमें कंपोनेंट्स गिवन है। एक एक्स कंपोनेंट इतना है, जो ए का वाई कंपोनेंट है वो 1 न्यूटन है। क्वेश्चन है ए को मालूम करें और थीटा मालूम करें। अब हमारा ये एमसीक्यू है, हमने टॉपिक पढ़ने के बाद इस एमसीक्यू को सॉल्व करना। कंपोनेंट्स गिवन है, वेक्टर मालूम करना है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसको बोल देते हैं, कौन सा टॉपिक है ये, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसके कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर को डिटरमाइन करें। तो हम एक्सप्लेनेशन में लिख देते हैं, let we have the components of a vector, x axis, y axis, ये ओरिजिन, एक उसका ये हमारे पास x कंपोनेंट है, इसको बोल देते हैं ax, ये गिवन है हमें। एक उसका ये y कंपोनेंट है,
द वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, इसको बोल देते हैं ये क्या है, ए वाई। अब कंपोनेंट्स गिवन है, हमने क्या मालूम करना है, वेक्टर मालूम करना है। हम इन दोनों को वी एड ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू, बिकॉज द वेक्टर इज सम ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तमाम कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे तो वो वेक्टर बन जाएगा। हम उसके इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को हेड टू टेल रूल ऐड करते हैं। ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर ये ड्रॉ कर दिया। पुट द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर ये ए वाई है, इसकी टेल को उठा के इसके हेड पे रखें। मैं यूं इतनी लेंथ में ले लेता हूं, हमने सेकंड वेक्टर की टेल को उठा के, हमने ए वाई की टेल को उठा के ए एक्स के हेड पे रख दिया। रिजल्टेंट क्या होगा, जो पहले की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ेगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर ए आ गया। रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब हमें बेस का भी पता है कि एक्स कंपोनेंट कितना है, परपेंडिकुलर का भी पता है, हमें उसके हाइपोटेनियस का नहीं पता, जिसको पैथागोरियन थ्योरम से मालूम कर सकते हैं, और हमें इस एंगल का नहीं पता। अगर मैं इस पे लगा दूं एज हाइपोटेनियस स्क्वायर ओ से लेकर पी तक, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस ओपी किसके बराबर है, ए। ओ एम किसके इक्वल है, ए एक्स। और एम से लेकर पी तक ये किसके बराबर है, ए वाई। देखिए मैं ए वाई के ऊपर एरो नहीं लगा रहा, एरो वेक्टर की डायरेक्शन बताते हैं, लेकिन यहां पे हमें सिर्फ उस साइड की लेंथ से गर्ज है, मैग्नीट्यूड से गर्ज है, हम उस पर एरो से नहीं लगाएंगे। यहां पे एरो नहीं लगाया, यहां पे एरो नहीं लगाया, इस पे भी एरो नहीं लगाया। तो दोनों साइड्स पे अगर हम अंडर रूट लें तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इस तरीके से हम रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। कंपोनेंट्स दिए गए थे, कंपोनेंट्स को यहां पे पुट करें तो उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अगर मैं थीटा को मालूम करूं, मुझे पता है कि इन ट्राइंगल ओ एम पी बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, ये मालूम करना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एम पी डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर है ए वाई, बेस है उसकी ए एक्स। तो यूं हम किसी वेक्टर की ओरिएंटेशन, उसकी डायरेक्शन मालूम कर लेते हैं, टेन इनवर्स उसका वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये दो फार्मूलाज हैं, कंपोनेंट्स को यहां पे पुट करें तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी, कंपोनेंट्स को यहां पे पुट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वो वेक्टर आ जाएगा। यानी वेक्टर किसके बराबर था, अगर मैं यहां पे लिखूं वेक्टर ए किसके बराबर है, उसका एक्स कंपोनेंट, यानी वेक्टर एक्स कंपोनेंट ए एक्स इंटू आई प्लस वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वाई की मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन के लिए जे। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर है, कंपोनेंट्स को यहां पे पुट कर दें तो वेक्टर आ जाएगा। जैसे मैं अगर उस एग्जांपल को, उसी एमसीक्यू को उठा के लिखूं वेक्टर की फॉर्म में, वो कैसा बनेगा, उसका एक्स कंपोनेंट इंटू आई प्लस वाई कंपोनेंट है 1 प्लस 1 इंटू जे। अब ये उसकी वेक्टर फॉर्म है 3√i प्लस जे। अगर मैं उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करूं, इस एमसीक्यू को देखें,
इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, 3 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट। तो a की मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी, 2 न्यूटन। यूं MCQ देख लेते। अगर मैं डायरेक्शन को देखूं, हमें पता है कि थीटा किसके इक्वल है, उसका y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, y कंपोनेंट 1 है, x कंपोनेंट उसका y कंपोनेंट 1, x कंपोनेंट 3 अंडर रूट। तो यहां से कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 30। यानी हमें कंपोनेंट्स गिवन थे 3 अंडर रूट न्यूटन और 1 न्यूटन उसके कंपोनेंट्स थे। हमने मालूम किया कि वो वेक्टर इस फॉर्म में होगा। वेक्टर को इस तरीके से लिखेंगे 3 अंडर रूट आई प्लस 1j, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 2 न्यूटन, उसकी डायरेक्शन कितनी है, हॉरिजेंटल में, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो वेक्टर 30 डिग्री के एंगल पे पड़ा है। तो यूं हमने क्या पढ़ा है, आज हमने अपने लेक्चर में देखा है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर गिवन है तो हम उसके कंपोनेंट्स कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंपोनेंट्स गिवन है तो हम उसकी मदद से हम उसका वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे मालूम कर सकते हैं। तो यूं इसी टॉपिक के अंदर ढेर सारे MCQs बनाए जा सकते हैं कि मुख्तलिफ वैल्यूज़ के वेक्टर्स दे दें, मुख्तलिफ एंगल्स पे उनकी डायरेक्शन दे दें और आपसे उनके कंपोनेंट्स पूछ लें, या आपको मुख्तलिफ कंपोनेंट्स दे के वेक्टर्स को मालूम करवा लें। तो यूं करके इसके छोटे छोटे ये MCQs बनाए जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स, डाउनलोड स्टडी ग्रिप ऐप फ्रॉम Google Play Store.